आपको बताते हैं कि बीजेपी ने 1+3 का एक खास फार्मूला तैयार किया है, जिसके जरिए प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। क्या है ये फार्मूला, आइए बताते हैं आपको। मरुधरा जीतने के लिए बीजेपी का खास फॉर्मूला 1+3 फॉर्मूले से 25 सीटों पर जीत का दावा। 1 लाएंगे 3 हो जाएंगे 4 और इसी से जीत जाएंगे राजस्थान के सभी 25 सीट। कुछ ऐसा ही दावा इन दिनों कर रही है बीजेपी। दरअसल बीजेपी जो दावा कर रही है उसके पीछे उसका विशाल संगठन और हजारों कर्मठ कार्यकर्ताओं की फौज है। 1+3 फॉर्मूला का हर्फ बताएंगे। पहले राजस्थान में बीजेपी की संगठन शक्ति से रूबरू हो जाइए। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर एक अध्यक्ष समेत 31 पदाधिकारी की टीम है। बीजेपी की अलग अलग कार्य समिति में 100 से ज्यादा सदस्य हैं। प्रदेश स्तर पर 7 मोर्चे, 12 प्रकोष्ठ और 19 अलग अलग विभाग हैं। प्रदेश में बीजेपी के 10 प्रखंड और 41 जिला इकाई की टीम भी है। 1032 मंडल और 7816 शक्ति केंद्रों का विशाल संगठन है बीजेपी। प्रदेश में बीजेपी के 35,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्यों की फौज है। 200 विधानसभा में बीजेपी विस्तारक दिन रात काम कर रहे हैं। अलग अलग मंडल में 6,635 सदस्यों की सक्रिय भागीदारी है। प्रदेश में बीजेपी के पास 90 लाख से ज्यादा प्राथमिक सदस्य हैं। बीजेपी की विचारधारा वाले वोटरों की संख्या भी लाखों में है। इसी विशाल संगठन के भरोसे बीजेपी ने मिशन 2019 का 1+3 का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत हर सदस्य को महज 3 वोटरों को लुभाना है। 3 वोटर और 1 सदस्य वोट करें तो जीत पक्की है। 1+3 फॉर्मूला के साथ बीजेपी को उन लाभार्थियों का भी भरोसा है जिन्हें केंद्र सरकार और वसुंधरा राजे की प्रदेश सरकार से किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। इस प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए हैं वो 2 लाख के लगभग हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो सक्रिय रूप से निरंतर इस कार्य के लिए गति दे रहे हैं। माताओं बहनों को उज्ज्वला के द्वारा गैस के कनेक्शन मिले हैं, आयुष्मान भारत के द्वारा चिकित्सा का लाभ मिला है और हमारा जो भामाशाह कार्ड था उससे गरीबों का उत्थान हुआ है। तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने में सफल होगी। संगठन विशाल हो तो, कार्यकर्ता कर्मठ हो तो फिर जीत का दावा तो बनता ही है। और यही वजह है कि बीजेपी इन दिनों मजबूर नहीं, मजबूत सरकार का दावा भी कर रही है। मजबूत नेतृत्व, मजबूत सरकार और फिर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की टीम जो एक पूरे गर्व के साथ एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए, मजबूर भारत नहीं के निर्माण के लिए, और आम जनता भी अब मजबूर भारत नहीं चाहती, मजबूत भारत चाहती है। ये हमारा जीत का दावा अलग बात है और जीत कर आना अलग बात। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से मिली हार का अंतर इतना ज्यादा भी नहीं कि बीजेपी 2014 दोहरा पाए। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे 1+3 फॉर्मूला 2019 में बीजेपी को फतह दिला पाता है। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं बीजेपी की तैयारी देख अब कांग्रेस ने भी अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है जिसमें उसने प्रदेश सरकार में मंत्री और विधायक को चुनावी मैदान में न उतारने का फैसला किया था। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कई दिग्गज मंत्री और विधायकों को भी लोकसभा चुनाव का टिकट मिल जाए। जीत के लिए कांग्रेस बदलेगी अपनी रणनीति। दिग्गज मंत्री और विधायक भी लड़ेंगे चुनाव। सियासत शतरंज की उस बिसात की तरह है जहां सामने वाले की हर चाल पर अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी उस पुरानी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। जिसमें यह फैसला किया गया था कि किसी भी मौजूदा विधायक या मंत्री को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा।
ग्राउंड लेवल पर बदलते माहौल के मद्देनजर अब 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज मंत्री और विधायकों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। खबर ये भी है कि ये 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को बीजेपी से पार पाने के लिए मजबूत दावेदार नहीं मिल रहे थे। आइए बताते हैं एक एक कर आपको किन किन दिग्गजों के नाम पर कांग्रेस के अंदर चर्चा चल रही है। जयपुर शहर सीट से महेश जोशी फिलहाल सरकार के मुख्य सचेतक हैं। 2009 में महेश जोशी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में चुनाव हारे लेकिन अभी भी मजबूत दावेदार। महेश जोशी का कहना है कि वो कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और अगर उन्हें मौका मिले तो फिर अब की बार बीजेपी उम्मीदवार को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी ने एमपी भी बनाया, पार्टी ने एमएलए बनाया, पार्टी ने पहले राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया था, पार्टी ने कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा दिया है। सारी बातें इसके आगे गौण हो जाती हैं। पार्टी आज कही तो बिना चुनाव के सारी चीज़ें मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कोई डर नहीं है। कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान है, कार्यकर्ताओं को सबको मौका मिले इस बात का भाव है। इसके बावजूद पार्टी टिकट देती तो पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इन लोकसभा चुनावों में परास्त करके कांग्रेस को विजय दिलाएंगे। महेश जोशी के अलावा और किन किन नामों पर चर्चा हो रही है वो भी देख लीजिए। जयपुर ग्रामीण सीट से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया 2009 में जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में लालचंद कटारिया ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2018 में लालचंद कटारिया झोटवाड़ा से विधानसभा पहुंचे। भीलवाड़ा सीट से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 2009 में भीलवाड़ा से लोकसभा पहुंचे थे सीपी जोशी। बाड़मेर सीट से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी। बाड़मेर सीट पर हरीश चौधरी सबसे कद्दावर उम्मीदवार। झालावाड़ 12 सीट से खान मंत्री प्रमोद जैन भाया। दुष्यंत सिंह को टक्कर देने के लिए प्रमोद जैन भाया से बेहतर कोई और नहीं। करौली धौलपुर सीट से बसेड़े विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा 2009 में धौलपुर करौली सीट से सांसद रह चुके हैं खिलाड़ी लाल बेरवा। इन सभी नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा हुई है। हालांकि ये लोग चुनाव लड़ने या नहीं इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को करना है। हाँ, ये जरूर है कि इन दिग्गजों के नाम पर चर्चा होने से वैसे नेता परेशान जरूर हो गए हैं जो इन सीटों पर दावेदारी कर रहे थे। लेकिन ये सियासत जहां सामने वालों को शाहमात के लिए पग पग पर रणनीति में बदलाव जरूरी है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।